नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के कानूनी सिस्टम में आ रहे एक बहुत बड़े एक जमीन आसमान वाले बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो यहाँ व्यापार करने और यहाँ तक के जीने के तरीके को भी हमेशा के लिए बदल सकता है। तो जरा इस सवाल पर सोचिए, क्या हो अगर छोटी छोटी गलतियां जिनके लिए आज जेल हो सकती है, कल से बस एक मामूली जुर्माना बनकर रह जाएं। नहीं, ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, बल्कि भारत की हकीकत बनने जा रहा है। हाँ, 717 यही है वो नंबर। इतने सारे कानूनी प्रावधानों को एक नया विधेयक सीधे सीधे गैर आपराधिक बनाने का प्रस्ताव रखता है। ये एक अभूतपूर्व यानी कि अनप्रेसिडेंटेड कदम है, जिसके असर काफी दूर तक जाएंगे। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। इस विधेयक का ऑफिशियल नाम है जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2026 और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, मामूली उल्लंघनों के लिए लोगों को अपराधी मानने की सोच को ही बदल देना। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब सरकार के एक बहुत बड़े लक्ष्य में छिपा है, भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना। देखिए, इस बिल के पीछे का जो मेन आइडिया है ना, वो काफी दिलचस्प है। इसका मकसद है कि छोटे बिजनेस ओनर्स और आम नागरिकों को अनजाने में हुई छोटी मोटी गलतियों के लिए एक पोटेंशियल क्रिमिनल की तरह न देखा जाए। सरकार कह रही है कि ये एक ट्रस्ट बेस्ड यानी विश्वास पर आधारित एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश है। और इस बदलाव का स्केल वाकई बहुत बड़ा है। जरा सोचिए, ये विधेयक कोई एक या दो नहीं, बल्कि 79 अलग अलग केंद्रीय कानूनों को बदल रहा है, जो 23 सरकारी मंत्रालयों के अंडर आते हैं। कुल मिलाकर 784 प्रावधानों में बदलाव हो रहा है और उनमें से 717 को तो पूरी तरह से अपराध की कैटेगरी से ही हटाया जा रहा है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये नया सिस्टम आखिर काम कैसे करेगा। गैर अपराधीकरण का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? जेल की सजा के बदले अब होगा क्या? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गैर अपराधीकरण का मतलब सजा को पूरी तरह से खत्म करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि क्रिमिनल पेनल्टी यानी जो जेल की सजा होती है, उसे हटाकर उसकी जगह एक सिविल पेनल्टी यानी मॉनेटरी फाइन या जुर्माना लगा दिया जाएगा। अच्छा, इस पूरे चेंज को आसानी से समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, एक बहुत पुराने कानून का बिफोर एंड आफ्टर। इससे सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। सोचिए 1871 का कैटल ट्रेसपास एक्ट। पहले क्या था, अगर कोई अपने मवेशियों को जब्त होने से जबरदस्ती रोकता था तो उसे 6 महीने तक की जेल हो सकती थी। और अब वही सेम गलती के लिए सिर्फ 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा, और ये जुर्माना भी एक अधिकारी तय करेगा। मतलब जेल का डर खत्म। और ऐसा भी नहीं है कि अब कोई रूल ही नहीं बचा। एक पूरा ग्रेडेड फ्रेमवर्क यानी एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम बनाया गया है। पहली बार हुई कुछ गलतियों के लिए हो सकता है सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ दिया जाए। उसके बाद मॉनेटरी पेनल्टी यानी जुर्माने का प्रोविजन है। और हाँ, अगर कोई इस जुर्माने से सहमत नहीं है तो वो अपील भी कर सकता है। और जेल, हाँ, जेल अभी भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब कोई लगाया गया जुर्माना भरने से मना कर दे। अब इतना बड़ा बदलाव हो रहा है तो बहस होना तो लाजमी है। एक तरफ है विश्वास कि इससे बिजनेस आसान होगा, तो दूसरी तरफ है रिस्क कि कहीं कानून का डर ही ना खत्म हो जाए। चलिए दोनों पक्षों के आर्ग्यूमेंट्स को समझते हैं। सरकार का पक्ष रखते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि ये बिल आम लोगों और खासकर MSMEs यानी छोटे और मीडियम एंटरप्राइजेस की मदद के लिए है। उनका तर्क है कि अब दंड अपराध के अनुपात में होगा, मतलब जितनी गलती उतनी सजा। एक बैलेंस बनेगा जो पहले नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ चिंताएं भी हैं। विपक्ष में सांसद GK पाडवी जैसे आलोचकों का मानना है कि ये विधेयक मनमाना है। उन्हें डर है कि जेल का डर खत्म होने से शायद लोग कानून को हल्के में लेने लगेंगे और इससे निचले स्तर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। तो इस पूरी बहस के बीच इस विधेयक का भविष्य क्या है? ये कानून बनने की रेस में अभी कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, इस विधेयक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पार कर लिया है। इसे 28 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया और सिर्फ कुछ दिन बाद 1 अप्रैल को वहां से पास भी कर दिया गया। लेकिन अभी इसकी यात्रा खत्म नहीं हुई है। अभी इसे संसदीय प्रक्रिया के कई और चरणों से गुजरना बाकी है, तब जाकर ये कानून बनेगा। तो आखिर में हम एक बुनियादी सवाल पर आकर रुकते हैं, एक ऐसा तनाव जो इस पूरे नए अप्रोच के केंद्र में है। क्या ये कदम वाकई में विश्वास को बढ़ावा देकर देश की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने की चाबी साबित होगा, या ये एक ऐसा जोखिम है जहाँ छोटे मोटे अपराधों के लिए कानून का शासन कमजोर पड़ सकता है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।